नमस्ते। माँ ना मेरी हमेशा बोलती हैं कि भगवान को ना सखा समझो। और पहले ये बात समझ में नहीं आती थी मुझे कि क्यों क्या। फिर मैंने बहुत सारी जो कहानियाँ सुनी हैं, बचपन में देखी हैं, पढ़ी हैं, दो किस्म की दोस्तियों को मैंने देखा। एक कृष्ण और अर्जुन के बीच की, और एक दुर्योधन और कर्ण के बीच की, है ना। आजकल में हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हम फ्रेंडशिप शुड बी पीपल हु ऑलवेज एनकरेज यू, और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा आपको उठाए, और इस टाइप की आप चीज़ें बहुत देखते हैं। और आप उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं जो आपकी सदैव पीठ खुजाते रहना चाहते हैं, है ना। वो आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, आपको पुदीने की झाड़ पे चढ़ाएंगे ताकि आप वो करें जो कि वो चाहते हैं। और नहीं, कुछ लोग उसमें अच्छे भी होते हैं जो आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। पर दोस्ती का क्या महत्व है? भगवान को सखा क्यों कहते हैं हम लोग? कृष्ण और अर्जुन की एक दोस्ती थी जिसमें कि कृष्ण ने अर्जुन के दंभ को, उसके एरोगेंस को कितनी ही बार चूर किया। जब महाभारत के समय पर अर्जुन कर्ण को लगातार परास्त कर रहा था और अपने आप पर थोड़ा सा ना एरोगेंट होने लग रहा था, तो भगवान ने बोला कि देखो बेटा, उसके साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। तो उसका एरोगेंस नीचे लेकर के आए। उसके बाद अर्जुन को एक बार बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था ना कि मैं आपका सबसे बड़ा डिवोटी हूँ। जैसे कि हम लोग कभी कभार अपने सेलिब्रिटीज़ को लेकर के झगड़े करते हैं ना कि अरे नहीं, उस सेलिब्रिटी को सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ उसका करके। हम इस बात पे झगड़ा कर लेते हैं किसी से कि भैया आई नो दिस पर्सन द बेस्ट। अर्जुन को भी एक बार हो गया था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो कृष्ण उसको ले करके गए किसी से मिलने के लिए, और एक ब्राह्मण था, ठीक है, वो गुस्से में बैठा हुआ था। और उसने कहा कि मैं ना सबसे ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ द्रौपदी पे, जो कि बेवक्त मेरे भगवान को बुला लेती है। और जो एक और इंसान है जिस पे मैं नाराज़गी कर रहा हूँ वो है अर्जुन, क्योंकि उसने तो मेरे भगवान को सारथी ही बना डाला। बताओ कैसा आदमी है, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझता, सारथी बना दिया मेरे भगवान को उसने। तो अर्जुन को समझ में आया कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कृष्णा को बहुत प्यार करते हैं, तो मैं एकमात्र भक्त नहीं हूँ उनका। अब इसी दोस्ती को कंट्रास्ट करते हैं दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती से। दुर्योधन ने कर्ण को एक्सेप्ट किया, जबकि वो एक सूत पुत्र था। उस समय में सूत पुत्र को क्षत्रिय नहीं माना जाता था, लेकिन वो एक्चुअली में था तो क्षत्रिय ही, क्योंकि वो कुंती का नाजायज पुत्र था। पर दुर्योधन और कर्ण के आप अगर वार्तालाप देखेंगे तो कर्ण जब भी अपनी स्थिति को लेकर के बुरा फील करता था, दुखी फील करता था, तो दुर्योधन हमेशा उसको बढ़ावा देता था कि हाँ देखो, इन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, कुंती ने तुमको तुम्हारे पैदा होने पर ही छोड़ दिया था, तो इसीलिए पांडवों के साथ तुम्हारा जो वैर है वो सही है, ठीक है। और बदले में कर्ण भी दुर्योधन की जितनी भी उल्टी सीधी आइडियाज़ होती थी उसको बहुत अप्रिशिएट करता था। और जब भी दुर्योधन कोई दंभ में, एरोगेंस में गलत सलत आइडिया देता था कि पांडवों को तो मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, उनके साथ मैं लड़ाई करूंगा, मैं उनको एक धेले भर का कुछ नहीं दूंगा, तो कर्ण ने उस बात की तारीफ की। इनफैक्ट दुर्योधन ने जब द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों को हरा करके द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, उस पर भी कर्ण ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी अपनी ईगो छुपी हुई थी इस प्रोसेस में। क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने उसको इंसल्ट कर दिया था, तो उसने द्रौपदी के चीरहरण पे कुछ बोला ही नहीं। तो हम अक्सर अपने आसपास ना बहुत सारे दोस्त रखते हैं, और कुछ दोस्त होते हैं जो हमारे वर्स्ट इम्पल्सेस को बढ़ावा देते हैं। तो हमारे में 3 गुण होते हैं ना, रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण। रजस जिसमें कि आप हार्ड वर्किंग होते हो, तमस जिसमें कि डिप्रेशन, लेथार्जी या बुरी भावनाएं ये आती हैं, और सत्व गुण होता है जिसमें कि आप एक आप शांत हो जाते हो। दुर्योधन और कर्ण को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के तमस गुणों को बढ़ावा देते थे। हम सब में ये तीनों गुण होते हैं, पर कुछ लोग हमारी अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और कुछ लोग हमारी खराब चीज़ों पर वाहवाही करते हैं, और इसी से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हम बोलते हैं ना कि किसी इंसान को अगर जज करना हो तो उसके आसपास के जो क्लोजेस्ट 5 लोग हैं उनको देखो कि वो कैसे हैं, 5 दोस्त या 5 दोस्त और घर वाले कैसे हैं, उससे आपको उस इंसान का नेचर समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो दुर्योधन की बुरी इंपल्सेस को हमेशा कर्ण बढ़ावा देता था, और बदले में कर्ण की बुरी इंपल्सेस को दुर्योधन बढ़ावा देता था। तो दोनों एक तमस गुण के डेडलॉक में थे,
ठीक है। वहीं पर कृष्ण अर्जुन को गाइड करते थे, लेकिन उनकी बुरी चीज़ों पर टोकते थे उनको, और बदले में अर्जुन बुरा नहीं मानते थे। वो समझते थे कि अच्छा, हो सकता है ये किसी वजह से कह रहे हैं। हमारी आदत होती है ना कि किसी ने कड़वा सच बोल दिया तो क्योंकि वो कड़वा है तो हम उस इंसान को ही डिस्कार्ड कर देते हैं कि अरे हटाओ, बेकार है ये करके। और किसी ने वही हमको कोई मीठी मीठी बातों में अच्छी अच्छी बातें बोल दी, तो वो कितनी भी गलत हो बात, हम उसको सुन करके खुश हो जाते हैं कि अरे नहीं, ये इंसान साथ में रखने वाला है। हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग त्याग ही देते हैं उस प्रोसेस में। तो जैसे कि दुर्योधन और कर्ण एक दूसरे के तमस को जगाते थे, कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के रजस को, सत्व को जगाते थे। दे वुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर, एक दूसरे की बेहतरीन क्वालिटीज को सामने लेकर के आते थे। तभी जब अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनने के लिए बोला, कृष्ण को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने वो चॉइस, वो विकल्प अपने आप से अर्जुन को दिया था कि देखो, तुम सेना चाहते हो कि तुम मुझे चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा नहीं, आप किसी भी कैपेसिटी में मेरे पास हैं, चाहे वो अस्त्र शस्त्र के साथ में ना हो, क्योंकि कृष्ण ने बोला था कि मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आऊँगा, मैं अकेला खुद ही आऊँगा, ठीक है, मैं लड़ने के लिए कुछ लेकर के नहीं आने वाला हूँ। तो अर्जुन ने मान लिया। उन्होंने कहा नहीं, आप जैसे हैं मुझे वैसे ही चाहिए, आप मुझे शस्त्र की तरह नहीं चाहिए, आप मुझे कृष्ण की तरह चाहिए, मेरे सारथी बन के चाहिए। फ़र्क यही था, क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन के दोस्त थे, तो वो कभी भी अर्जुन रिएक्ट जब करता था तो उसको हमेशा चेक में रखते थे। और दुर्योधन और कर्ण दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर दोनों एक दूसरे की बुरी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते थे और दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को बढ़ावा देते थे। तो दोस्त बनना है तो कृष्ण जैसा बनिए। तो ये बात होती है दोस्ती की। आप मित्रता करते हैं तो अपने मित्र किन लोगों को चुनना चाहते हैं? आप उन लोगों को चुनना चाहते हैं जो कि आपकी बुरी इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं, आपकी बुरी इम्पल्सेस को बढ़ावा देते हैं। सबके अंदर होती है। तो इसीलिए एक सखा दुर्योधन भी था और एक सखा कृष्ण भी थे। आप समझ लीजिए कि आपको कैसा सखा चाहिए, जो आपकी हर बात को बढ़ावा दे, या उसी बात को बढ़ावा दे जो बढ़ावा देने लायक है, जो कि आपको बेहतर इंसान बनाएगी। आज की कहानी यही थी। थोड़ा समय हो गया कहानी डालते हुए, पर आज मैंने कहानियों का एक पुलिंदा, एक किस्म का विश्लेषण डाला, क्योंकि ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि ये कृष्ण अर्जुन की दोस्ती और दुर्योधन कर्ण की दोस्ती के कितने ही उदाहरण हम आज भी देखते हैं। तो मित्रता करिए, पर देख कर करिए कि आप कृष्ण से मित्रता कर रहे हैं या दुर्योधन से मित्रता कर रहे हैं। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते।